नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पीछे हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा, अब बात करने वाले हैं ओम के नियम की। प्लीज गाइस, ध्यान देना है थोड़ा सा। हर एक बात, छोटी छोटी बात समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। बस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, देखते जाइए प्लीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम, लॉ ऑफ ओम। देखिए, छोटी सी बात करते हैं। ये ओम का नियम किसने दिया था? जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओमनी। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने नियम दिया और उन्हीं के नाम पे इस नियम का नाम रख दिया गया ओम। जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ओम का नियम दिया। ये नियम दिया गया था 1826 में। कब दिया गया? 1826 में। देखिए, इनके नियम की एक विशेषता थी। इन्होंने कहा कि पहले हम एक चालक तार लेते हैं। क्या लेते हैं? चालक तार लेते हैं। तार ले लिया। ये चालक तार लेने के पश्चात, जैसे मैंने कहा कि ये इतना मोटा चालक तार था, ठीक है। ये चालक तार ले लिया। इस चालक तार की जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसको कांस्टेंट कर दिया। नंबर 2 पे यहां पढ़ेंगे, चालक तार की भौतिक राशियों को कांस्टेंट करते हैं। चालक तार की भौतिक राशियां, भौतिक राशियों को स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं। स्थिर कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, या हम लिखते हैं कांस्टेंट। ठीक है जी, कांस्टेंट हमने कर दिया चालक तार की भौतिक राशियों को। भौतिक राशियां होती क्या है? जिन्हें हम महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, उन सभी राशियों को भौतिक राशियों के नाम से जाना जाता है। जिससे आप प्रकाश को अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। हवा है, ठीक है। तो ये भौतिक राशियां हैं, इनको स्थिर करते हैं। फिर क्या करते हैं? इस चालक तार में हम विद्युत धारा बहाते हैं। क्या बहाते हैं? विद्युत धारा। जब इस चालक तार से विद्युत धारा जाएगी तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है इस चालक तार में, इस बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। और यही जो नियम बना, ये किसका नियम बना? ओम का नियम बना। तो हम यहाँ ओम के नियम की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले चालक तार लेते हैं, इसकी भौतिक राशियों को स्थिर करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। फिर इस चालक तार में विद्युत धारा बहाते हैं। उत्पन्न क्या होता है? विभवांतर। ये विभवांतर जो उत्पन्न होता है वो इस आई की क्या होता है? समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। तो इस नियम को हम डेरिवेशन के रूप में प्रकट करते हैं। तो यहां हम लिखते हैं, ठीक है, परिपथ में बहने वाली धारा। नियम क्या था? परिपथ में बहने वाली धारा विद्युत धारा परिपथ में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती। परिपथ में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है।
तो यहाँ पे हमने पढ़ा I प्रोपोर्शनल V, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम V प्रोपोर्शनल I। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को, समानुपाती के साइन को, इस समानुपाती को साइन से लिखते हैं, इसका साइन में यहाँ लिख रहा हूं, चिन्ह इसका जो होता है ना, ये चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये समानुपाती हो गया। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो V बराबर क्या बनता है, IR। R यहाँ प्रतिरोध होता है, R यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध। इसी प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना होता है। तो ये हमारे पास जो नियम बना, ये कौन सा नियम, ये नियम हो गया ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। तो हमें बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, V बराबर IR। किसका नियम, ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। अब देखिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रतिरोध कैसे आया, ठीक है। तो देखिए हम नेक्स्ट में छोटी सी बात करते हैं, यहाँ पे छोटा सा इक्वल लेके कि V बराबर IR हमने पढ़ा, हमें ज्ञात करना है R। तो R बराबर I बटे V, इसको हमने लिखा प्रतिरोध। R को किससे लिखा, प्रतिरोध से। और ये विभवांतर, और ये हो गया विद्युत धारा। धारा का जो वोल्ट का विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो हमारा नया मात्रक बन के आया वोल्ट प्रति एम्पियर, या वोल्ट बटे एम्पियर को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे प्रतिरोध बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर, इन दोनों को बोला जाता है ओम। इन दोनों को क्या लिखते हैं, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। क्या हो गया भाई, ओम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रतिरोध की, कि प्रतिरोध होता क्या है। पीछे हमने ओम के नियम में पढ़ा R। इस प्रतिरोध को लिखा जाता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को लिखते हैं R से लिखा जाता है। प्रतिरोध होता क्या है, तो किसी परिपथ में लगी वह युक्ति जो अपने से होकर विद्युत धारा को जाने से रोके। तो शॉर्ट में हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, वह युक्ति जो अपने से होकर धारा को जाने से रोके। अपने से होकर धारा को जाने से, धारा को जाने से रोकती है, जाने से रोकती है। प्रतिरोध कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है, ठीक है। वह युक्ति जो अपने से होकर धारा को जाने से रोके, प्रतिरोध कहलाती है। अब देखिए प्रतिरोध जो होता है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो पीछे हम पढ़ के आए कि प्रतिरोध, तो सबसे पहले नोट बिंदु 2 लेते हैं, यहाँ पे नोट बिंदु 2 लेते हैं। और अभी नोट बिंदु 2 में पीछे पढ़ा हमने कि R इनवर्स V बाई I होता है, या इसको यूं भी लिखा था हमने, V बराबर IR। R को ज्ञात करेंगे तो R समानुपाती V बाई I लिख देंगे, या इक्वल लगाते हैं यहाँ पे, या क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, या इक्वल लगाते हैं। अब देखिए ये दो कारकों पे निर्भर हो गया, एक तो V पे और एक I पे। तो R जो होता है वो विभवांतर के तो समानुपाती होता है, और I यानी विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इस बात से, इस वाले भाग से दो इंपोर्टेंट विशेषता निकल के आती है। प्लीज गाइस ध्यान देना, इंपोर्टेंट लाइन है, वेरी इंपोर्टेंट लाइन गाइस,
थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए हम बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध ये क्या है? आई, एम्पियर, विद्युत धारा। ठीक है, तो यहां हम प्रतिरोध चालक तार में बहने वाली धारा के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध विद्युत धारा की, विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो लाइनें याद रखनी है, प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती और विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती। जितनी अधिक धारा बहेगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही कम धारा बहेगी। नेक्स्ट में बात करते हैं हम कि ये जो प्रतिरोध है वो कौन कौन सी राशियों पे निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन सी राशियों पे निर्भर करता है? तो दो ही राशियां ऐसी होती है जिसपे इसकी निर्भरता होती है। एक राशि हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ये राशि भी निर्भर इस पे करती है। देखिए इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये होता है, इसमें विपरीत संबंध होता है, इसमें विपरीत संबंध होता है। यदि प्रतिरोध का मान अधिक कर दिया जाए तो धारा का मान क्या हो जाएगा? स्वतः ही कम हो जाएगा। और यदि धारा की मात्रा को बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां से निकल के आता है, यदि परिपथ में प्रतिरोध कम कर दिया जाए, प्रतिरोध का मान कम है तो धारा अधिक बहेगी, तो धारा विद्युत धारा अधिक बहेगी। ठीक है, यदि प्रतिरोध को अधिक कर दिया जाए, प्रतिरोध को अधिक कर दिया जाए तो विद्युत धारा कम बहेगी। हो गया विपरीत संबंध। इसको बढ़ाया ये कम हो गई, इसको कम किया ये बढ़ गई। तो ये इसमें दो नोट अवश्य हम नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की कौन कौन सी राशियों पे निर्भर करता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये परीक्षा में आ चुका है। देखिए हम बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। तो नंबर 1 पे लेते हैं चालक के ताप पर, चालक के ताप पर टेम्परेचर। तो यहां से स्पष्ट होता है यदि चालक तार का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां हम बात करेंगे चालक तार का ताप बढ़ाने पर, चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाता है। लेकिन यहां हम बात करें अर्धचालकों के रूप में, तो यहां एक नोट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भी,
यहाँ पे चालक की जगह आपको दे दिया जाए सेमीकंडक्टर अर्धचालक। सेमीकंडक्टर अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो यहां हम पढ़ते हैं अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ दो लाइन हो गई हमारे पास। फर्स्ट लाइन की चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लेकिन यदि बात की जाए अर्धचालकों के बारे में, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, घट जाता है। अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो नंबर 1 हो गया चालक तार के ताप पर। नंबर 2 की बात करते हैं हम यहाँ पे चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, ठीक है। चालक तार की लंबाई, और लंबाई को लिखते हैं L। तो देखिए यहां से आपका फॉर्मूला बन जाता है R प्रोपोर्शनल L। यानी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, और चालक तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी लाइन लिख लेते हैं। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए, चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ठीक है। और यदि चालक तार की लंबाई कम कर दी जाए तो प्रतिरोध भी कम हो जाता है। तो प्रतिरोध भी कम हो जाता है, ठीक है। ये दो लाइन इंपोर्टेंट लाइन। ये समानुपाती, यानी प्रतिरोध चालक तार की लंबाई भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध बढ़ा, चालक तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ा। प्रतिरोध कम हुआ, चालक तार की लंबाई कम होने से इस चालक तार का प्रतिरोध कम हो गया। नंबर 3 पे जो बात हो रही है वो है चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो यहां हम लिखेंगे चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी R इनवर्स 1/A। चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी कौन निर्भर करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। किस प्रकार से करता है, देखिए यहाँ पे बात है, वही बात आ गई कि R और A में विलोम संबंध होता है। यदि प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल यानी चालक तार का क्षेत्रफल कम होगा, और यदि प्रतिरोध कम है तो चालक तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो यहां से ये होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, प्रतिरोध। प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हम बात करते हैं, अब दो लाइनों को लिखते हैं एक साथ। R इनवर्स L था और यहाँ पे हमने लिख दिया A, ठीक है।
अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया संबंध निकल के आता है, R बराबर रो L बाई ए, ठीक है। अब बात करते हैं हम छोटी सी, इसमें हम बात करते हैं, ये हमारे पास से, इसको बोलते हैं रो, है ना, और ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या प्रतिरोधकता बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधकता, या तो विशिष्ट प्रतिरोध बोल दीजिए या विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये कहलाती है, रो से इसको लिखा जाता है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, इस मात्रक के बारे में हम यहां से पढ़ेंगे। कहां से? प्रतिरोध से ही विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकलेगा, या विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना प्लीज, यहां हम बात कर रहे हैं ये विशिष्ट प्रतिरोधकता, यहां से इसको गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आता है RA/L, ये हुआ रो L, रो हम ज्ञात कर रहे हैं, L हमारे पास अज्ञात राशि नीचे आ गई, तो हमारे पास बन गया रो बराबर RA/L, यही हुआ। देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे मात्रक की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? मात्रक की बात चल रही है, मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये प्रतिरोध R से किसको लिखते हैं? प्रतिरोध से, इनटू A से किसको लिखते हैं? क्षेत्रफल, और L से किसको? लंबाई को। देखिए प्रतिरोध का मात्रक हमने लिखा था ओम, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक आया ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक, तो यहाँ लिख देते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अब यहाँ पे हम एक छोटी लाइन कि प्रतिरोध तो दो राशियों पे निर्भर कर लिया, चालक तार की लंबाई पे और चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। क्या प्रतिरोधकता भी चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर करता है? नहीं। तो फिर किस पे निर्भर करता है? तो यहाँ हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता की निर्भरता किस पे? पदार्थ की प्रकृति पे ये निर्भर करता है, ना चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता, और ना ही किस पे? चालक तार के क्षेत्रफल पे निर्भर करता। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, परीक्षा में आने की पूरी संभावना विशिष्ट प्रतिरोधकता की निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोधक निर्भर करता है केवल पदार्थ की प्रकृति पर, केवल पदार्थ की
प्रकृति पर विशिष्ट प्रतिरोधकता निर्भर करता है। केवल पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर होता है। नोट लगा के यहां पढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता न तो चालक तार की लंबाई पर और नहीं चालक तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता। न तो चालक तार के क्षेत्रफल पे निर्भर करता और न ही चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता। इन दोनों राशियों पे किसी पे भी निर्भर नहीं होता। केवल निर्भर किस पे होता है? पदार्थ की प्रकृति पे, केवल पदार्थ की प्रकृति पे।